जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं भगवान कृष्ण की। उन्होंने कैसे कालियानाग का उद्धार किया। कालियानाग यमुना में रहता था, या कुछ कहानी कहती है यमुना के पास जलाशय था, झील थी, उसमें रहता था और उसके विष की वजह से दूसरे जीव जंतु भी मर रहे थे और यमुना का पानी प्रदूषित हो रहा था। तो भगवान को ये लीला करनी थी कि उसे वहाँ से हटाना था और यमुना के पानी को स्वच्छ निर्मल ही रखना था। तो भगवान की लीला का जो प्लान रहता है उस दिन वो वैसे ही करते हैं। तो अपने सखाओं के साथ यमुना के किनारे बॉल खेल रहे थे, गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद पानी में चली जाती है। तो सबको पता था कि यहाँ यमुना के अंदर कालियानाग है, जहरीला है, विषधर है, तो कोई जाता नहीं था। सब बच्चों ने मना किया कि कान्हा मत जाओ इसके अंदर। तो बोले कुछ नहीं होता, मैं जाके आता हूँ और बॉल लेकर आता हूँ। सबके मना करने के बाद भी लाडले कृष्ण कन्हैया चले जाते हैं यमुना के अंदर। और जैसे वो अंदर जाते हैं और काफ़ी देर तक बाहर नहीं आते, तब तक उनके सखा परेशान हो जाते, रोने लगते हैं। उनके घर तक बात पहुँचती है, उनके माँ बाबा दोनों व्याकुल हो जाते हैं। पूरा गोकुल व्याकुल होकर यमुना के किनारे खड़ा है कि उनके कृष्ण अंदर चले गए, उनका लाडला अंदर है। और कृष्ण अंदर जब जाते हैं तो जो कालियानाग था उसकी पत्नी, बहुत सारी पत्नियां थी, सबने उनको प्रणाम किया और कहा कि आप हमारे पति के पास मत जाइए, बड़ा विषधर है। तो भी भगवान कृष्ण तो उसके पास जाते, वो सोता होता, उस समय सो रहा था। तो जब कृष्ण को देखता है कि इसने मेरी नींद में विघ्न डाला, तो उनके ऊपर जहर उगलता है। तो वो जहर अमृत ही हो जाता है। जो भी जहर कृष्ण की तरफ उगलता है वो अमृत होता जा रहा है। फिर उसने कृष्ण को पकड़ना चाहा, कसना चाहा, तो उल्टे क्या हुआ, कृष्ण ने उसका फन एक हाथ से पकड़ा और पूंछ एक हाथ से पकड़ी और उसके फन पे सवार हो गए। जब भगवान कृष्ण उसके फन पे सवार हुए तो भगवान कृष्ण अपना वजन बढ़ाते गए। तो वो वजन उस नाग के लिए असहनीय हो गया था। उसके मुंह से खून की उल्टी आने लगी। तो भगवान कृष्ण उसको कह रहे कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो बोला मैं आपका कहना मान के मैं चला तो जाऊँ, लेकिन मुझे गरुड़ का डर है, वो मुझे खा जाएगा। तो बोले अब जो तुम्हारे फन पे मेरे पैर के निशान है ना, तो अब तुम्हें गरुड़ नहीं खाएगा। इस तरह से भगवान कृष्ण ने उसको कहा कि तुम यहाँ से जाओ और यहाँ का जो पानी तुमने दूषित किया है उसको फिर से शुद्ध होता जाएगा समय के हिसाब से, और तुम यहाँ से सपरिवार जाओ। थोड़ी देर में वो कालियानाग अपने फन के साथ ही ऊपर आता है और भगवान कृष्ण उसके फन पे होते हैं, नृत्य कर रहे होते हैं। तो पूरा गोकुल को जैसे ना शांत रिलैक्स हो जाता है कि चलो भगवान, उनके कृष्ण को, उनके लाला को कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद वो जब कालियानाग तो चला जाता है अपने परिवार के साथ और कृष्ण अपने सखाओं के साथ। कहते हैं उस दिन यमुना नदी के किनारे ही रात में उन लोगों ने पार्टी की, नृत्य किया, उत्सव मनाया और पूरा गोकुल जगा। इस तरह की कहानी है कालियानाग की। तो इस कहानी के द्वारा एक मैसेज है कि नदी, जलाशय, इन सबको शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। इसे जय श्री कृष्ण, सबका मंगल हो।